बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। I hope students you are all fine and enjoying good health. There will be some Students will students be able to tell us that are intensity energy system international unit. They will be able to describe how reflection of sound may produce echo, describe audible frequency range, describe the importance of acoustic protection. They will be also able to solve the problem based on mathematical relation learned by this unit. As you know that हम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले चैप्टर में जो हमारे पास था वेव के बारे में कि वेव इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि वेव इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब साउंड जो है वो आपके पास वो भी वेव की फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, यानी आपके पास जो साउंड प्रेजेंट होती है वो भी वेव ही की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले चैप्टर में आपने रिपल टैंक को पढ़ा कि रिपल टैंक किस तरीके से वाइब्रेटर को यूज़ करने के बाद वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करता है, और वो वेव आपके पास जो मीडियम होता है उसके अंदर से होती हुई आपके पास आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। और किस तरीके से आपने क्रस्ट और ट्रफ के बारे में पढ़ा था कि डार्क और लाइट पोर्शंस आपके पास सामने होते हैं। जो डार्क पोर्शन होता है वो आपके पास ट्रफ होता है और जो आपके पास लाइट पोर्शन था वो आपके पास क्रस्ट था। अब आ जाते हैं साउंड के ऊपर। ठीक है, साउंड आपके पास क्या है कि लाइक अदर वेव साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जिस तरीके से बाकी सारी वेव्स बॉडीज़ को वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती हैं, जिस तरीके से आपने पानी के अंदर वाइब्रेटर को वाइब्रेट कराने से वेव्स को प्रोड्यूस किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करना है तब भी आपके पास बॉडी वाइब्रेट करेगी। यू कैन सिंपली टेक द एग्जाम्पल ऑफ ड्रम। आप ड्रम बीट करते हैं तो अगर आप ड्रम के एक कोने पर कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें तो यू विल सी कि जैसे ही आप ड्रम को किसी भी स्टिक से बीट करेंगे तो वो टुकड़े अबव एंड बिलो यानी टू एंड फ्रो मूव करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आपके पास ड्रम का डायफ्राम होगा जब वो मूव करेगा आपके पास वाइब्रेट करेगा तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ the air around them also vibrate and their vibration produce sensation of sound in our ears। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास बॉडी जो है वाइब्रेट करती है, उस बॉडी के वाइब्रेट करने से आपके पास जो आसपास की हवा होती है, ठीक है, आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेट करने से हमारे पास जो सेंसेशन हमारे कानों के अंदर प्रोड्यूस होती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी हमारे कान जो आवाज़ सुनते हैं वो आपके पास मिला जुला तासर होता है उस बॉडी के वाइब्रेट करने का और उन हवा के अंदर मौजूदा पार्टिकल्स के मूव करने का। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि गिटार है आपके पास, साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स, कि जब आप उसकी स्ट्रिंग्स को आप उसकी थ्रेड्स को पुल करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। जो आपके पास हमारी वॉइस आती है, जो हमारी आवाज़ होती है वो भी हमारे वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने से सामने आती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप्स टू हियर हिज साउंड। आप कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे आपके पास हार्ट हो गया, लंग्स होते हैं, उनके वाइब्रेट करने से भी आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है। आप जानते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है इन ऑर्डर टू मेजर योर हार्ट बीट, तो वो आपके पास स्टेथोस्कोप कहलाता है। स्टेथोस्कोप आपके पास अब सिंपली आपके पास साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास वो किस चीज़ पे ऑपरेट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड पे वाइब्रेट करता है। कि जब आपके पास स्टेथोस्कोप होता है वो एक प्लास्टिक से कह लें कि आपके पास हॉलो ट्यूब होती है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब आप उसको चेस्ट पीस को जो उसका चेस्ट पीस होता है जब उसको आप अपनी बॉडी के ऊपर प्लेस करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपका जो डायफ्राम जो मूव करता है, आपकी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, आपका हार्ट या लंग जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो उसके अंदर जो आपके पास स्टेथोस्कोप होता है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है। ठीक है, जब उसके अंदर हवा आती है, आप ज़ोर से सांस लेते हैं, हवा आती है, उस हवा के आपके पास अंदर दाखिल होने से साउंड को मीडियम मिलता है, और इस मीडियम के थ्रू जब आपकी बॉडी जो वाइब्रेट करती है एज अ रिज़ल्ट आपके पास अकाउस्टिक प्रेशर मीन लिसनिंग प्रेशर,
यानी ऑडिबल प्रेशर आपके पास क्रिएट होता है और इस तरीके से आप अपने लंग्स की या अपने हार्ट की आवाज़ को सुन सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी नंबर 11.1 है। 11 इज़ योर चैप्टर एंड 1 इज़ योर एक्टिविटी, कि आपके पास साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि आप किस तरह से कहते हैं कि आपके पास साउंड जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होती है। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ वो यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क। आप अपनी स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क जिसके 2 आगे से मेटल प्रॉन्ग्स होते हैं। चिमटा नुमा शेप का आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जो कि आपके स्कूल की लैब्स के अंदर मौजूद होता है। आप उसके ज़रिए से बआसानी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ट्यूनिंग फॉर्क का जो एक हैंडल होता है उसको हैमर से, रबर हैमर से, ठीक है, रबर हैमर जो होती है आपके पास एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके स्कूल लैब्स के अंदर भी मौजूद होंगे। तो जब उसको आप हिट करते हैं तो आपके पास उसका एक जो फॉर्क है वाइब्रेट करता है। वो फॉर्क आपके पास इस तरीके से वाइब्रेट करता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है। सपोज इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है और ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन ओ है, तो एक दफ़ा इस साइड पे मूव करेगा, इस फिर आपके पास बी पोजीशन पे मूव करेगा और इस तरीके से वो आपके पास जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा आपके पास जो आपके पास साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। यानी ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाने से आपके पास जो साउंड होगी वो प्रोड्यूस होगी।